सो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, √4/√9 we have to find which of the following are rational or irrational numbers. तो irrational numbers कौन से थे whose roots can be not solved. √4/√9, the second one is 3/70, √7/25 and √16/5. So when we can written first part √4/9, तो मैंने आपको बताया था डिवीजन कैन बी सेपरेट है, डिवीजन को सेपरेटली करा जा सकता है. सो इट कैन बी रिटन एज √4/√9. √4 कितना होता है 2/3. दिस कैन बी रिटन एज 2/3 मीन्स P/Q फॉर्म. ये P/Q फॉर्म है, दैट मीन इट इज अ रेशनल नंबर. ये क्या हुआ हमारा रेशनल नंबर हुआ. 3/70 is already simplified way, so it is also a rational number. Question number 3, थर्ड पार्ट अगर देखेंगे you will find out √7/√25. √7 को आप सॉल्व भी नहीं कर पाएंगे. So it is a irrational number because the division of a irrational to the rational is always irrational number, क्योंकि ये आप P/Q के फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर पाएंगे. And similarly it is can be written as 4/√5. तो 4/√5 कितना हो जाएगा irrational numbers, because √5 is a irrational numbers and the division of rational to irrational number is always a irrational numbers. तो आप बस ये याद रखिएगा, सिंप्लीफाई करने के बाद अगर पूरे प्रोसीजर में कोई रूट छूट जाता है देन इट इज नोन एज द irrational numbers. Now question number 6, 3√2, 256/81, 27/16, 5/36. इसमें आपको ये बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग आर इरेशनल नंबर्स. तो यहां भी वही है, सेम प्रोसीजर. 3√2, √2 को कभी आप सॉल्व नहीं कर पाओगे, दैट मीन्स इट इज अ इरेशनल नंबर. ठीक है. 256/81, अगर आपको स्क्वायर रूट्स एंड क्यूब रूट्स नहीं याद है तो आई हैव अ सजेशन फॉर यू, प्लीज लर्न द स्क्वायर्स एंड क्यूब रूट्स. इस पे मैं एक क्लास जरूर करूंगा और मोस्ट प्रोबेबली संडे को ही करूंगा, है ना. लेट्स गो थ्रू दैट वीडियो. और 256/81, दैट मीन्स 256 इज अ स्क्वायर रूट ऑफ 16. 81 हमारा होता है 9. 16/9, 16/9 is a P/Q form, that means it is a rational number. ठीक. 27 और 16 तो ऐसे कर लेते हैं. 27 मल्टीप्लाई बाय 16. 27 को इस तरह लिख लो एंड 16 को इस तरह. 27 को हम लिख सकते हैं 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3, और इसको हम लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2. पेयर बाहर, और ये 3√3 हुआ, और यहाँ पे 2 into 2 दैट इज 4 बाहर हुआ. 4 into 3 दैट इज 12√3. √3 इज अ इरेशनल नंबर. तो √3 अगर इरेशनल नंबर है दैट मीन्स द कंप्लीट नंबर इज द इरेशनल नंबर. सिमिलरली √5/36, √5 ही रह जाएगा और ये 6 हो जाएगा. दैट मीन इट इज द रेशियो ऑफ द इरेशनल नंबर टू द रेशनल नंबर. दैट मीन इट इज अ irrational numbers. I hope you have understood. ठीक है. 3 - 7/25, 3/√3. यहां भी सेम वही प्रोसीजर है. द सम ऑफ द रेशनल एंड इरेशनल नंबर, आप इसको अगर सॉल्व करोगे तो 3 - √7/5 आएगा. ये एक इरेशनल नंबर है. ठीक है. द सम एंड डिफरेंस ऑफ अ रेशनल टू द इरेशनल नंबर इज ऑलवेज अ इरेशनल नंबर. तो ये क्या हो जाएगा हमारा इरेशनल नंबर हो जाएगा. 3/√3 कितना हो जाएगा इरेशनल नंबर. वी हैव टू स्टेट इट ओनली. 2 - √3 एंड 2 + √3, इसको एक बार देख लेते हैं. 2 - √3 मल्टीप्लाई 2 + √3. हियर वी हैव टू सॉल्व इट फर्स्ट. सिंप्लीफाई करने के बाद देखना है दैट इट कंटेन्स एनी सर्च फॉर्म और नॉट. 2a - b a + b, दैट मीन a² - b². What does it mean? 4 - 3, that is 1. 1 is a rational number. So, the given number is the rational number. 2/5 √7 का होल ऑफ स्क्वायर.
आप इसका स्क्वायर करेंगे तो व्हाट डज दैट मीन, 2 का हो जाएगा 4, 25 और रूट 7 का हो जाएगा हमारा 7, 7 4 28 अपॉन 25, दैट मीन्स इट इज अ P अपॉन Q फॉर्म। तो ये क्या हुआ हमारा रेशनल नंबर्स। आई होप यू हैव अंडरस्टूड। क्वेश्चन नंबर 9 हमारा क्या है, इन क्वेश्चन नंबर 9 थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, वी हैव टू फाइंड द स्मॉलेस्ट वन, स्मॉलेस्ट इंटीजर। तो हमारे पास नंबर कौन से हैं, 2√3 है, 3 अपॉन √2 है, माइनस √7 है एंड √15 है। ठीक है, अब इसमें हमको कंपैरिजन करना है। अब कंपेयर करे बिना हम इसमें स्मॉलेस्ट नहीं बना सकते, सो वी हैव टू मेक इट अ सेम वे। कैसे बनेगा, 2 को हम अंदर लेके जाएंगे, ये पहले से है, सो इट कैन बी रिटन एज 3 मल्टीप्लाई। आपने देखा था जब पेयर्स होते हैं तो एक एलिमेंट बाहर आ जाता है, इसी तरह अगर बाहर का एलिमेंट अंदर जाएगा तो ये बनेगा, ये 3 अपॉन √2। ठीक है, 3 अपॉन √2। मैंने कल भी बताया था कि नीचे कभी भी रूट नहीं रखते हैं, तो ये ठीक, माइनस √7 और ये क्या हुआ √15। ये कितना, 2 to the 4 4 3 12, तो अंडर रूट 12 हो गया, ये 3√2 अपॉन 2 हो गया, माइनस √7 हो गया और √15 हो गया। अब ये एक जैसे हैं, सब में रूट्स लगे हुए हैं। ठीक है, आप चाहो तो इन नंबर्स को भी अंदर ही कर लो, ज्यादा बेटर रहेगा। तो अंडर रूट 12 अंडर रूट 2 मल्टीप्लाई बाय 3 अपॉन 2 मल्टीप्लाई बाय 3 अपॉन 2, 2 बार जाएगा, माइनस √7 और √15। ये कितना बन जाएगा, 9 अपॉन 2 दैट इज 4.5, अंडर रूट 12 4.5 माइनस √7 और √15। सबसे छोटा नंबर कौन सा हुआ, √7। अब यहाँ पे आप कंपैरिजन इजिली कर सकते हो, बिकॉज ऑल द नंबर्स आर इन सर्च फॉर्म। सारे फॉर्म्स जो है वो सर्च फॉर्म में अंडर रूट के अंदर है, तो ये कंपैरिजन इजिली हो सकता है। एक बात बच्चों ध्यान रखना, कंपैरिजन हमेशा सेम सिमिलर टाइप क्वांटिटीज में होता है, कभी भी डिफरेंट क्वांटिटीज में नहीं होता। ठीक है, हम इसको इससे कंपेयर कर ही नहीं सकते थे, बिकॉज एक नंबर बाहर है और बाकी सब रूट्स में है, तो हाउ कैन वी कंपेयर इट। ठीक, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन टू बी डिस्कस। लेट्स सी, 3√2, 2√3, √15 एंड 4, सबको रूट फॉर्म में करिए। तो ये कितना हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3, अंडर रूट 3 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, √15 एंड √16। 4 को अंडर रूट 16 लिख सकते हैं। फिर 9 एंड 18, 18, 12, 15 एंड 16। अब यहाँ आप कंपैरिजन कर लीजिए। कंपैरिजन में क्या होगा, सबसे छोटा ये नंबर, देन हमारा ये आया, देन हमारा ये आया, देन हमारा ये आया। ये असेंडिंग ऑर्डर है। असेंडिंग ऑर्डर कितना इजी हो गया जब बाहर वाले नंबर अंदर चले गए। क्यों हम अंदर ले गए हैं, बिकॉज वी हैव टू मेक इट इन सेम फॉर्म। हमें फॉर्म सेम करनी है, मतलब सर्च फॉर्म करनी है। ठीक है, आई होप यू हैव अंडरस्टूड। नाउ वी हैव 2 more questions still remaining. First we have discussed this question number 8. Question number 8 में 3 पार्ट्स हैं, आई एम गोइंग टू डिस्कस ओनली 1. बाकी सिमिलर है, एक्चुअली में ये भी सेम क्वेश्चन है दैट व्हाट वी हैव डिस्कस बिफोर ऑल्सो एंड फर्स्ट एक्सरसाइज। इसमें हमने नंबर्स को इरेशनल प्रूफ किया था। आई थिंक दैट एक्सरसाइज सेकेंड लेक्चर वाज देयर। तो यहाँ भी रिवाइज कर ले रहे हैं उसी चीज को, बस वहां पे क्या था, यहाँ पे अंडर रूट 2 था, but here we have the cube roots of 2 in the other parts of 4th root and 6th root were there. तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं केवल इतना बता रहा हूँ। ठीक है, we have cube root of 2. Now we have to solve whether it is a rational or irrational number and we have to prove it that is a irrational number. तो अगर आपको याद हो तो हमने शुरुआत करी थी ये मानकर that the given number is a rational number. And if the given number is the rational number, then it can be represented in P upon Q form. These are the steps. P upon Q के फॉर्म में उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। P upon Q फॉर्म कैसी फॉर्म होगी, where the P and Q don't have any common factor. उनके पास कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होगा। Just like 2 upon 3, तो 2 और 3 में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है।
तो अगर हमको इसको इरेशनल प्रूव करना है तो हमें केवल एक चीज प्रूव करनी होगी, दैट द नंबर p अपॉन क्यू हैव अ कॉमन फैक्टर, एटलीस्ट अ कॉमन फैक्टर। कोई भी अगर एक कॉमन फैक्टर हमको मिल गया तो वो हमारा एजम्पशन रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। हमने क्या किया, क्यूब रूट ऑफ 2 को p अपॉन क्यू के फॉर्म में मान लिया, वेयर p एंड q डोंट हैव एनी कॉमन फैक्टर, जहां पे p और q के पास कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। अब यहाँ पे क्यूब था तो हमने क्यूब किया, क्यूब रूट था, हमने क्यूब किया। अगर ये फोर्थ रूट होता तो हम फोर्थ पावर लगाते। तो एक बार बच्चों याद कर लो कि अगर किसी की पावर, सपोज करो a की पावर 1/3 लिखा है इज इक्वल टू y, तो a इज इक्वल टू y का क्यूब होता है। जब ये पावर इधर जाती है तो ये रिवर्स हो जाती है। सो यहाँ पे क्या हुआ, ये क्यूब रूट ऑफ 3, तो क्यूब रूट का मतलब होता है 2 की पावर 1/3, ये मैं बता दूं। ठीक है, फिफ्थ रूट होता तो 2 की पावर 1/5 होता। ठीक, दिस विल डिस्कस इन द स्क्वायर रूट चैप्टर या रूट्स एंड क्यूब रूट चैप्टर। 2 इज इक्वल टू पी क्यूब अपॉन क्यू क्यूब। यहां क्या हुआ हमारे पास 2 क्यूब, सॉरी पी क्यूब इज इक्वल टू 2 क्यू क्यूब, क्यू क्यूब इधर चला गया, यहाँ पे 2 क्यू क्यूब हो गया। अब यहां पे अगर आप देखो केवल इसको, तो केवल ये नंबर 2 से तो डिवाइड होता ही होगा। वट एवर द वैल्यू ऑफ क्यू इज, इट मस्ट डिवाइडेड बाय द 2, दैट मीन्स इट हैव अ कॉमन फैक्टर दैट इज 2। इसके पास एक कॉमन फैक्टर होगा 2 नाम का, ये इसके बराबर है, इसका मतलब 2 पी क्यूब को भी डिवाइड करता होगा। इसका मतलब क्या है, 2 जो होगा पी क्यूब का भी कॉमन फैक्टर होगा। बाय द थ्योरम, अगर किसी का क्यूब किसी प्राइम नंबर से डिवाइड होता है तो उसका क्यूब रूट भी उस नंबर से डिवाइड होगा। दैट मीन्स p2 डिवाइड द p ऑल्सो, क्योंकि p क्यूब को डिवाइड करता था तो वो p को भी डिवाइड करेगा। ये रूल है, क्योंकि p एक प्राइम नंबर है। अगर डिवाइड कर रहा है तो ये p इज इक्वल टू 2m के फॉर्म का होगा, बिकॉज हमने क्या किया, क्यू क्यूब को m मान लिया है। रीजन कि ये फॉर्म है, m की वैल्यू कुछ भी हो लेकिन 2 तो एक कॉमन फैक्टर होगा ना। सो p इज इक्वल टू 2m का फॉर्म हुआ। हमने ये वैल्यू उठा के इसमें रख दी। ठीक, ये 2m का क्यूब इज इक्वल टू 2q क्यूब हुआ, 2 का क्यूब 8 हुआ, m का क्यूब m क्यूब हुआ, 2q क्यूब हुआ। हमने कैंसिल आउट किया, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 4m क्यूब इज इक्वल टू q क्यूब। ठीक, द नेक्स्ट स्टेप इज, अब ध्यान दो, अगर ये नंबर 4m क्यूब 2 से डिवाइड होता होगा, कंफर्म है क्योंकि 4 है, 2 से डिवाइड होता ही होगा। अगर ये डिवाइड होता होगा तो ये भी डिवाइड होता होगा बाय द सेम लॉ, क्यू क्यूब डिवाइड होता होगा। दैट मीन्स 2 डिवाइड द क्यू ऑल्सो, क्योंकि 2 एक प्राइम नंबर है तो 2 अगर क्यू क्यूब को डिवाइड करता है दैट मीन्स 2 क्यू को भी डिवाइड करता होगा। इसका मतलब क्या हुआ, 2 p को भी डिवाइड करता है और 2 q को भी डिवाइड करता है। दैट मीन्स p एंड q हैव एट लीस्ट अ कॉमन फैक्टर दैट इज 2। उनके पास कॉमन फैक्टर कौन सा होगा, 2। और हमने क्या सपोज किया था कि p अपॉन q एक ऐसा रेशनल नंबर है जिसमें कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। इसका मतलब हमारा एजम्पशन ही रॉन्ग था, हमने ये एज्यूम किया था it is a rational number having no common factor, but still we get a common factor that is 2. So our assumption is wrong, that is p and q have no common factor. इसका मतलब p upon q is a irrational number. बच्चों the procedure is same what we have opted in that exercise also, but वहां पे फर्क ये था कि हमने केवल स्क्वायर किया था, यहाँ पे हमको क्यूब्स भी करने पड़ेंगे, फोर्थ पावर भी लगानी पड़ेगी, तो केवल इतना ध्यान रखिएगा। बाकी the procedure is same, क्या करना है that is remains the same, वो सेम रहता है, उसमें कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। I hope you have understood. If you still have a problem, just go through this video twice or thrice. You will able to understand what I am going to do. Okay, let's rub it and do the last question of this exercise. Okay, क्या है हमारे पास, the cube root of 2, square root of 3 and 6th root of, इसका क्या मतलब हुआ, 2 to the power 1/3, 3 to the power 1/2,
एंड 5 टू द पावर 1/6। इसका यही मतलब हुआ। ठीक है, अगर यहाँ कोई नंबर नहीं होता इसका मतलब स्क्वायर रूट होता, बाकी में ये नंबर लिखे होते हैं। ठीक, अब मैं इन्होंने कहा फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर, सॉरी असेंडिंग ऑर्डर, यू हैव टू फाइंड द असेंडिंग ऑर्डर। तो असेंडिंग ऑर्डर हो या डिसेंडिंग ऑर्डर हो, वी हैव टू कंपेयर द नंबर, हमें नंबर का कंपैरिजन होता है। और अगर याद हो तो मैंने बताया था कंपैरिजन केवल सेम टाइप के नंबर्स में होता, सेम सब फॉर्म में होता। तो अगर सेम फॉर्म में होगा तो 1/3, 1/2, 1/6 कंपेयर नहीं हो सकता। वी हैव टू मेक इट द सेम like number. So we have to find the LCM of this 3, 2 and 6. What is the LCM of 3, 2 and 6? That is, अब हमें डिनोमिनेटर को 6 बनाना है, तो कैसे बनेंगे ये 2, 1/3 को 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दें, 3 को 1/2 को 3 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दें, और ये तो पहले से ही 6। ठीक, ये कितना बनेगा 2, 2/6, 3, 2/6 और ये 5, 1/6। ठीक, अब क्या करने जा रहा हूं मैं इसमें, ध्यान देना, 2, 1/2 का स्क्वायर की पावर 1/6, तो ये लिख ले रहा हूं, 3 स्क्वायर की पावर 1/6। ठीक है, सॉरी ये है हमारा 3 की पावर 1/6 और 5 की पावर 1/6। ये कितना हुआ 4 की पावर 1/6, 27 की पावर 1/6 और ये 5 की पावर 1/6। अब आप बताओ कौन सा नंबर सबसे छोटा है। तो छोटा नंबर हुआ हमारा ये, देन ये, देन ascending order. This is the ascending order we get through this. Okay, this is how we should solve these questions.